नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। कल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस की है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 6 है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, उसके रिगार्डिंग अपनी पुरानी जजमेंट्स को ओवर रूल किया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फूलवती वर्सेस प्रकाश की जजमेंट को ओवर रूल किया है। और इस जजमेंट में कोर्ट के सामने इशू क्या था? इशू ये था वेदर इट इज़ नेसेसरी दैट फादर ऑफ डॉटर शुड बी लिविंग एज ऑन डेट ऑफ अमेंडमेंट फॉर लेटर टू क्लेम बेनिफिट ऑफ सेक्शन 2005 अमेंडमेंट। 2005 की अमेंडमेंट का बेनिफिट क्लेम करने के लिए क्या डॉटर के फादर को लिविंग होना ज़रूरी है? राइट। तो ये इस जजमेंट में इशू था। इससे पहले फूलवती और धन्नम्मा वगैरह की जजमेंट थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी थी, दोनों सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट से उनको ओवर रूल कर दिया। तो अगर आपको ये जजमेंट पढ़नी है तो इसका डायरी नंबर है 32601/2018। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आप इसे पढ़ सकते हैं। 121 पेजेस की जजमेंट है और जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस MR शाह की ये जजमेंट है। राइट। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा कि फादर का लिविंग ही शुड नॉट बी अलाइव, मे और मे नॉट बी अलाइव एट दैट टाइम, तो उसको वो डॉटर बेनिफिट क्लेम कर सकती है। राइट। तो एक तो इसमें ये बात हेल्ड करी कोर्ट ने, और दूसरी चीज़ जो इसमें कोर्ट ने कही वो दोस्तों ये कही कि ओरल पार्टीशन की वैल्यू को कोर्ट ने काफ़ी कम कर दिया है और ओरल पार्टीशन की वैल्यू केवल एक्सेप्शनल केसेस में समझी जाएगी जब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट से वेरीफाई किया जा सकता होगा ओरल पार्टीशन। तो ओरल पार्टीशन क्या होता है बेसिकली? जनरली जो लॉ है वो ये है कि अगर आप कुछ प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं देन यू मस्ट रजिस्टर इट विद द रजिस्ट्रार। तो लेकिन ओरल पार्टीशन भी लोग कर लेते हैं क्योंकि कोई भी टाइम नहीं लगाना चाहता, तो दो भाई हैं तो वो आपस में पार्टीशन कर लेते हैं, रजिस्टर्ड नहीं कराते। तो ओरल पार्टीशन की वैल्यू कम कर दी गई है। क्यों? क्योंकि ओरल पार्टीशन के ज़रिए बेसिकली डॉटर्स को एक्सक्लूड किया जा रहा था टू क्लेम दी कोपार्सनरी राइट ऑफ दी डॉटर। सो जैसा कि हम जानते हैं आज की डेट में हिंदू सक्सेशन एक्ट में वुमेन इज़ ऑल्सो अ कोपार्सनर टू दी प्रॉपर्टी जस्ट लाइक अ सन, दैट इज़ दी सेटल्ड लॉ। राइट। तो अब मैंने आपको मोटा मोटे तौर पे सब कुछ बता दिया कि इस जजमेंट में क्या है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि कोर्ट की मैं 2-3 ऑब्जर्वेशन आपको इसमें बता देता हूँ, तो वो शायद आपके लिए यूज़फुल हो। तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन इसमें दोस्तों सबसे पहले तो ये थी, कोपार्सनरी राइट इज़ बाय बर्थ, thus it is not at all necessary that father of daughter should be living as on the date of amendment, as she has not been conferred the right of copartner by the obstructed heritage. According to Mitakshara copartnery, Hindu law as administered, which is recognized in section 6(1), it is not necessary that there should be living copartner or father as on the date of amendment by whom daughter would succeed. The daughter would step into the copartnery as that of a son by taking birth before or after the act. मतलब कि अगर वो डॉटर है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि उसके फादर लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। अगर वो, क्योंकि वो कोपार्सनर बन गई 2005 के अमेंडमेंट के बाद, तो उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। The daughters born before can claim these rights only with effect from the date of amendment. Right. Now, the second important observation of the court in this case is the effect of amendment is that a daughter is made copartner with effect from the date of amendment and she can claim partition also, which is
a necessary commitment of the copartnery. Section 6 recognizes a joint Hindu family governed by Mitakshara law. The copartnery must exist on 9th of September 2005 to enable the daughter of copartner to enjoy right conferred on her, as the right is by birth and not by dint of inheritance. It is irrelevant that copartner whose daughter is conferred with the rights is alive or not. Conferral is not based on death of father or other copartner. In case of a living copartner dies after 9th of September 2005, inheritance is not by survivorship but by intestate or testamentary succession as provided in substituted section 6 clause 3. तो दोस्तों इन दोनों जो मैंने ऑब्जर्वेशन आपको बताई, इनका लब्बो-लुआब यही है कि जो ये कट ऑफ डेट है 9th of September 2005, इस पे फादर लिविंग हो या ना हो, अगर वो कोपार्टनर बन गई तो उसका राइट है, वो सेक्शन 6 का बेनिफिट क्लेम कर सकती है, राइट। अब मैं आपको बता दूं व्हाट कोर्ट सेड इन दिस जजमेंट रिगार्डिंग द ओरल पार्टीशन. So court said, we reiterate that the plea of an oral partition or memorandum of partition unregistered one can be manufactured at any point in time without any contemporaneous public document needs rejection at all cost. We say so far exceptionally good cases where partition is proved conclusively, and we caution the courts that finding is not to be based on preponderance of probabilities in view of provisions of gender justice and the rigor of very heavy burden of proof which meet the intendment of explanation of section 6(5). It has to be remembered that court cannot defeat the object of beneficial provision made by the Amendment Act. The exception is carved out by us as earlier execution of registered document for partition was not necessary, and the court was rarely approached for sake of family prestige. It was approached as a last resort, and when parties were not able to settle their family dispute amicably. We take note of the fact that even before 1956, partition in other modes that envisaged under section 6(5) has taken place. So इसका लब्बो-लुआब दोस्तों यही है, मतलब इसका यही है कि ओरल पार्टीशन की वैल्यू को कोर्ट ने कम कर दिया है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए. कोर्ट ने बेसिकली पार्टीशन प्रूफ करने के लिए, जैसे अगर कोई डॉटर पार्टीशन क्लेम करना चाहती है और वो एक बेसिकली सेक्शन 6(5) जो है वो ये कहता है कि जो पार्टीशन हो चुके हैं पहले बिफोर दिस एक्ट, दिस हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, वो दे आर सेव्ड फ्रॉम दिस. सो कोर्ट ये कहता है कि ओरल पार्टीशन तो आप कभी भी कर सकते हो, तो जो ओरल पार्टीशन डॉटर के राइट को डिफीट कर दे, उस राइट को बेसिकली कोर्ट की ड्यूटी है कि उसको वो राइट मिले और उसका वो राइट डिफीट ना हो. ये बेसिकली कोर्ट की इंटेंशन है. तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.